हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और देखिए सुबह का टाइम है, साक्षी स्कूल जा चुका है और हमारी चाय वगैरह सब हो गई है। तो मैं ना बना रही हूँ सब्जी भाजी की, जो चौलाई भाजी होती है ना, चौलाई की साग, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। और रात में भी वही बनाई थी। और आप लोग सोचेंगे कि रोज़ रोज़ वही, तो अभी नए चौलाई भाजी और लाल भाजी मेरा भाई लेके आया था, तो वही बना रही हूँ ना। जो भी नया नया मतलब निकलता है ना कुछ भी सब्जी का, तो उसका जो खाने का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। एकदम नए नए में बहुत खाने की इच्छा होती है। और जब वो एकदम खा खा के बोर हो जाते हैं तो फिर तो एक दो बार की इच्छा होती है, बार बार खाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन शुरुआत में ना नया नया सब्जी का खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो वही मैं सब्ज़ी बना रही थी, सुबह का खाना बन रहा था। और देखिए खाना वगैरह बनने के बाद ये फ्रिज के अंदर ना मतलब कचरा जमा हो गया था, तो वही मैं झाड़ू से निकाल रही थी। और फिर पोछा भी वहीं से लगाऊंगी। पोछा ना अंदर घुस नहीं पाता है डेली, तो 4-8 दिन के बीच में एक दिन हो पाता है वहाँ से पोछा वगैरह। और फिर ये साफ़ करते करते ना वो देखिए कटोरी गिर गई थी, तो उसी की वजह से नीर उठ गई थी, तो ये काम यहीं पे रख दी, बाद में की थी। देखिए फिर दोपहर में ना बच्चों का नहलाना धुलाना हो गया था, तो इनके ना नेल्स बढ़ गए थे, नाखून बढ़ गए थे, तो मैं सोची काट देती हूँ दोनों के। तो ये नीरू ना मतलब नेल कटर लेके आओ, तो उंगलियां देने लगती है नेल्स काटने के लिए। और ये देखिए मेरे बेटे की हरकत, जब भी कैमरा ऑन होता है वो कैमरे के सामने जा जा के बस अपनी हरकतें चालू कर देता है। तो नीरू के भी नाखून काट के हो जाते हैं, फिर साक्षी के भी काट देती हूँ। और मेरे भी नाखून हुए थे तो मैं अपने भी काट ली थी। और मैंने कल का बाल धोई थी ना, तो कल कंघी भी नहीं की थी, तो मेरे बाल एकदम ना उलझ से गए थे। बस तेल लगा के छोड़ दी थी, गीले बाल थे तो उनको ना कंघी करने में टाइम लगता है थोड़ी। और अभी ठंड की वजह से ना बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो ये देखिए इतने एकदम गुद गए हैं, पूरे उलझ गए हैं, तो मैं कंघी वगैरह कर लेती हूँ। और देखिए कंघी करने के बाद इतने बाल निकले हैं, तो हम लोग ना बाल फेंकते नहीं हैं, मैं डब्बी बना के रखती हूँ, तो वहीं पे जमा करते जाते हैं। और फिर अभी गांव गांव में जो बाल पे बर्तन वाले घूमते हैं ना, तो जो भी छोटे मोटे से बर्तन आ जाते हैं वो ले लेते हैं हम बाल पे। नहीं तो पहले तो वैसे भी बाल फेंकने में जाते थे, इधर उधर गिरे रहते थे। तो देखिए फिर मैं यहाँ ना ग्रिसलिन और गुलाब जल लगा लेती हूँ ठंड में, क्योंकि मेरे हाथ पैर तो वैसे नहीं फटते, लेकिन चेहरा ना ठंड में अक्सर फटता है मेरा, तो इसलिए मैं इसको लगाती हूँ। और कहीं आना जाना होता है तभी मैं क्रीम लगाती हूँ, नहीं तो घर में पाउडर ही लगाती हूँ। लेकिन अभी पाउडर भी नहीं लगाती हूँ ठंड की वजह से, सिर्फ ग्लिसरीन और गुलाब जल लगा के छोड़ देती हूँ। तो मांग भर लेती हूँ और बिंदी लगा लूँगी। और जब भी बिंदी लगाने बैठूँ ना, ये जो मेरी नीरू है वो भी बिंदी लगाने के लिए मांगती है, तो उसको भी एक लगा देती है और मैं भी लगा देती हूँ। और इतना ही रोज़ मैं तैयार होती हूँ। और देखिए बच्चों ने खिलौने खेले हैं, तो ऐसे फैला के रख दिए हैं। और रोज़ ऐसे ही फैला के रखते हैं, बस फैला देते हैं और समेटना। और देखिए मैंने ने मतलब न्यू वाला चश्मा है, जो मैं अभी दीपावली पे गाँव गई थी ना अपने मम्मी के गाँव, तो फिर वहीं से गए थे हम लोग डॉक्टर के यहाँ, जो सर दर्द की प्रॉब्लम थी उसलिए, तो उन्होंने नया चश्मा दिया, मतलब बनाने बोला था, तो हम लोग बनाने दिए थे। तो ये ना मतलब इसका कांच वहाँ दुकान पे अवेलेबल नहीं था, तो फिर लेट लगा आने में। तो गजपुर में जो मेरे बाबूजी पहले लेके आ गए थे, लेकिन मेरे घर में नहीं आया था, तो वो चश्मा आया है कल। तो मुझे ना हल्की सी मतलब राहत लग रही है, सर दर्द कम हो गया है, तो आई होप इससे और राहत मिलेगी। और मुझे ना इसका इंतज़ार था, मैं सोच रही थी आज आ जाए कल आ जाए, कोई मतलब ला दे मेरा भाई, या फिर ये चले जाके ला ले। तो कल आया था मेरा भाई, तो उसी ने ला के दिया है। तो अब देखती हूँ उसमें सर दर्द में कुछ राहत मिल जाए, आराम मिल जाए। अगर आराम मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर चेकअप करवाना पड़ेगा सर दर्द के लिए, मुझे पड़ता है। और फिर ये दोपहर के बर्तन थे, तो मैं इनको खाली करके साफ़ कर लूँगी। और आज ना चावल बहुत बचा था। मेरे साथ अक्सर क्या होता है, जैसे 4-8 दिन ना बस चावल बचते ही जाता है, बचते ही जाता है, और फिर से 4-8 दिन एकदम बराबर होता है, एक भी नहीं बचता, सबको बराबर से हो जाता है। और फिर क्या होता है, कम जाता है। तो ऐसे ना एकदम चलते रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए भाजी भी बची है और
और टमाटर मिर्ची की चटनी बनाए थे फ्राई की वाली, वो भी बची है और चावल भी बचा है। तो अब ये रात को गर्म करके खाएंगे, ताज़ा भी बनाएंगे और उसी के ऊपर चावल जो ठंडा भात है वो रख दूँगी तो भी गर्म हो जाएगा, तो वो भी खाएंगे। तो मेरे बर्तन खाली कर रही हूँ मैं और फिर साफ़ कर लूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। और ये देखिए अभी रात के लिए जुगाड़ सब्जी का, और ये तुअल मैंने घर से तोड़ी है, जो पेड़ दिखाई थी आपको उसमें से इतनी निकली है। तो इसका ना आरन जो सिरे वाली सब्जी है आराम से हो जाएगी। और बरबट्टी करेली थोड़ी सी, तो ये चटनी जैसे रात को हो जाएगी, क्योंकि अभी दिन की ना सब्जी भी बची है। और ये मैं बना रही थी चाय, क्योंकि नीरू के पापा ने 8-10 कप चाय मंगाई थी, तो वही ना मैं कप से गिन के बना रही हूँ ताकि कम ज़्यादा ना हो करके। तो इस चाय में डालने के लिए मैंने ला लिए तुलसी के पत्ते, अदरक, और जो हरी वाली गौती चाय पत्ती होती है ना, उससे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो शक्कर भी डाल देती, चाय पत्ती डाल लिया है, शक्कर डाल देती हूँ और फिर उसमें डाल दूँगी मैं तुलसी के पत्ते, गौती चाय पत्ती के पत्ते और अदरक। और मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा था, लेकिन बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी अकेले के लिए, तो फिर इन्होंने वो चाय बताई, तो मेरा भी हो गया चाय पीने का जुगाड़। और देखिए मुझे छींक आ रही है अभी ना, मतलब मौसम एकदम से चेंज हो गया। अभी पानी आया था 2-4 दिन पहले, और फिर अभी एकदम से ठंड बढ़ गई। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, तो शायद मौसम चेंज होता है तो सभी पे होता है सर्दी खांसी का असर, तो शायद मुझे भी सर्दी होगी, तो छींकें चालू हो गई है। और देखिए चाय में उबाला ही है ना, तो मैं उसको चम्मच से चला रही हूँ, क्योंकि चाय मैंने छोटी गंजी में ही रखा है, जो मेरी डेली की चाय की गंजी वही है, तो मतलब नीचे ना गिर जाए, उबल ना जाए, इसलिए मैं चम्मच चलाती हूँ और कम फ्लेम पे अच्छे से पका ली हूँ। और ये डब्बा चाय भिजवाने के लिए डब्बा देख रही थी, उसका ढक्कन बहुत देर तक देखी, फिर दिखा, और ना मैं चाय पी के देख रही हूँ कैसी बनी करके, क्योंकि बाहर भिजवाना है, 4 लोग पियेंगे तो कम ज़्यादा, इसलिए तो मुझे ना शक्कर थोड़ी सी कम लगी, तो फिर मैंने एक चम्मच उसमें शक्कर और मिला दिया है। और उसके बाद 1 नंबर चाय बनी थी, एकदम टेस्टी कड़क वाली। तो 1 चम्मच शक्कर डाल के मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ, और फिर उन लोगों के लिए भी चाय छान लूँगी डब्बे में। और मेरे पास ना थर्मस नहीं है, थर्मस में क्या है चाय अच्छी होती है, गर्म रहती है, लेकिन ये पास में ही है, पास में ही जाएगी चाय, तो ज़्यादा ठंडी नहीं होएगी। तो मैं चाय छान लेती हूँ उन लोगों के लिए भी, और कप में अपने लिए भी छानूँगी और पी लूँगी। तो ये डब्बा चाय का ना मैं दे के आती हूँ, एक मोहल्ले का लड़का है, वो ले जा देगा उन लोगों के पास, और फिर मैं भी चाय पी लेती हूँ। और मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।